नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बहुत दिनों बाद आप लोग से मिलना हुआ है ना। तो आज हम लोग देखेंगे एडीओ 2025 के लिए एक छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सीखेंगे और छत्तीसगढ़ की जो जिला है उसके एक क्रम को हम लोग समझेंगे आज। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। आप लोग से इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में, छत्तीसगढ़ के रूप में मैं आप लोग के सामने आया हूँ, है ना। फिर कंटिन्यू हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे डेली। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे छत्तीसगढ़ जीएस के बारे में। और छत्तीसगढ़ जीएस में सबसे पहले मैं आप लोग को सिखाऊंगा आपका छत्तीसगढ़ का मैप बनाना और पूरे जिले को एक एक करके कैसे कैसे क्रम से बना है उसको हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ का मैप एवं जिला गठन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो देखिए, आप लोग को बनाना है क्या, तो छत्तीसगढ़ का मैप कैसे बनाओगे, देखिए समझना है आप लोग को। छत्तीसगढ़ का मैप बनाना आप लोग को सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके स्टेट एग्जाम के हर एक पेपर में देखने को मिलता है। ये आपका छत्तीसगढ़ है, इसको मैं शॉर्ट में बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में कितने आपके संभाग हैं, तो छत्तीसगढ़ में संभाग की संख्या है आपका 5 और जिलों की संख्या कितना है, जिलों की संख्या देखोगे तो 33 हो गया है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका जो छत्तीसगढ़ का जो ये मैप है इसको 5 संभाग में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले नीचे से हम लोग देखें तो ये हो गया आपका बस्तर संभाग, ये हो गया आपका सरगुजा संभाग, ये हो गया आपका बिलासपुर संभाग, और ये हो गया आपका दुर्ग, ये रायपुर। ये हो गया बस्तर, ये हो गया दुर्ग, ये हो गया रायपुर, ये आपका बिलासपुर और ये आपका सरगुजा। ठीक है, ये 5 संभाग हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में। ओके, सबसे पहले मैप को समझिएगा, छत्तीसगढ़ में 5 संभाग, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ में जो 5 संभाग है उसको एक एक जिले में कैसे डिवाइड करेंगे, इसको देखना है हमको। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैप को एकदम स्पेशल तरीके से आपका बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, तो आपका बस्तर संभाग को। ठीक है, बस्तर संभाग को। ठीक, तो इसको मैं थोड़ा सा क्या कर दूं, बड़ा कर देता हूं, बस्तर संभाग को बड़ा कर देता हूं। ये है आपका बस्तर संभाग। देखिए ध्यान से देखिए, छत्तीसगढ़ का मैप बनाना। अब ये बस्तर संभाग है, तो बस्तर संभाग में कितने जिले हैं, इसको कैसे डिवाइड करोगे ये आप देखिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए एक जिला काटना है आपको, कहां से, यहां से। ये हो गया आपका कांकेर। ठीक है, ये हो गया कांकेर, एक जिला कांकेर। सीधा यहां से नहीं काटोगे, ठीक है, ऐसे नहीं काटोगे। देखिए कहां से लिया हूं, ध्यान से देखिए, ये हो गया कांकेर। इसके बाद इसको डिवाइड कर दोगे ऐसे, ये डिवाइड कर दिए ना, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, रुकिए जी। ठीक है, इसको क्या करोगे आप, डिवाइड कर दोगे। ठीक, डिवाइड कर दीजिए। ठीक, अब ये हो गया, और नीचे में ले लो एक डब्बा। ठीक, ये आपका, इतना काम करना है, फिर आसानी से बन जाएगा। अब ऊपर से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, ये हो जाएगा नारायणपुर। नारायणपुर आपका, ठीक है, नारायणपुर, नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट। ये हो जाएगा आपका कोंडागांव, कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये आपका दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। ठीक, याद रखिएगा। अब जो इस लाइन के राइट साइड, इस लाइन के राइट साइड एक और लाइन ऊपर में करोगे, नीचे में, और ये ऐसा करके इसके 3 पैर बनाना है। ये जो डब्बा है उसको 3 ट्राइपॉड होता है ना, ट्राइपॉड,
ट्राइपोड, 3 पैर उसके, तो एक ऊपर तरफ, एक नीचे तरफ, एक इधर। तो ये हो गया आपका क्या, बीजापुर, बीजापुर, ये हो गया आपका बस्तर, ठीक है, और ये हो गया आपका सुकमा, ठीक है, याद रखिएगा। बस्तर, सुकमा, बीजापुर, ये नारायणपुर, ये कोंडागांव और ये कांकेर। कितना हुआ, 7 जिला, और ये आपका बीच में दंतेवाड़ा। ये 7 जिला याद रखिएगा, बस्तर संभाग में 7 जिला याद रख लेना है, 7 डिस्ट्रिक्ट, ओके, बस्तर संभाग याद रहेगा। क्या करना है, ये बस्तर संभाग पूरा, पहले कांकेर ले लो, फिर बीच से डिवाइड कर दो, एक तरफ नारायणपुर, एक तरफ कोंडागांव। ये आपका ट्राइपॉड बनाना है, बीच में आपका डब्बा बना करके ट्राइपॉड, एक तरफ बीजापुर, ये आपका बीजापुर है, ये बस्तर, ये सुकमा, और बीच में आपका दंतेवाड़ा, ये आपको जानना है। इसके बाद देखोगे तो हम लोग आ जाएंगे, यहां देखिए, इसके बाद हमको देखना है आपका ये क्या है, दुर्ग संभाग, ठीक है, दुर्ग संभाग। अब दुर्ग संभाग को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले दुर्ग संभाग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। दुर्ग संभाग को आपका वर्टिकली आपका 2 पार्ट में डिवाइड करना है, वर्टिकली 1 पार्ट और 2 पार्ट, और लेफ्ट साइड को आपका 4 पार्ट में। पहले क्या था, ऐसा था, ये कवर्धा हो गया, और ये था राजनांदगांव। राजनांदगांव भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक आपका यहां पर और ये आपका यहां पर। ये आपका बन गया मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बीच वाला राजनांदगांव, और ये आपका KCG, खैरागढ़, छुई खदान, गंडाई, और ये आपका है कवर्धा। ये 4 जिलों में ये डिवाइड हुआ है। पहले था कवर्धा, फिर राजनांदगांव। ये राजनांदगांव के ऊपर साइड को KCG आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडाई बना दिया गया, और नीचे तरफ को मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। इस तरीके से जो दुर्ग संभाग का लेफ्ट साइड है ये 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो चुका है, ओके, याद रखना है। इसके बाद हम लोग राइट साइड को देखेंगे, ये वाला, तो ये सबसे पहले था दुर्ग, ठीक है, ये था दुर्ग, और दुर्ग के ऊपर और नीचे 2 आपके डिस्ट्रिक्ट नए बने हैं, दुर्ग के ऊपर और नीचे। तो इधर देख लो, एक आपका जस्ट देखो, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, इस लाइन के जस्ट ऊपर, ठीक, ओके, इस लाइन के इस लाइन के जस्ट ऊपर और इस लाइन के जस्ट ऊपर, ये हो गया दुर्ग, और ये हो गया आपका बेमेतरा, ठीक, और ये हो गया आपका बालोद, ओके, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। देखिए ये लाइन के जस्ट ऊपर, इस लाइन के जस्ट ऊपर, इसके नहीं है, 3 ही जिला है तो, और इसके ऊपर नहीं होगा, तो ये आपको याद रखना, बेमेतरा, दुर्ग और ये बालोद, याद रखिएगा। ये आपके 7 जिला, कहां के 7 जिला हो गया आपका, 7 डिस्ट्रिक्ट, कहां से, तो आपका हो गया दुर्ग संभाग से। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे आपका रायपुर संभाग, ओके, रायपुर संभाग को देखेंगे तो रायपुर संभाग देखिए, ये आपको याद रखना, जस्ट इस लाइन के ऊपर, ठीक, और इस लाइन के ऊपर, ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। इससे पहले हम लोग देखेंगे एक चीज, आपका हो जाएगा, ठीक है, तो एक आपका कर लेते हैं, देखिए ये, ठीक है, इसमें नहीं लाना है, इसमें थोड़ा सा गैप देना है, यहां पर ध्यान देना, आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये व्हाइट वाले लाइन में नहीं टच करना है, इसको थोड़ा सा गैप देना है, और यहीं पर सबसे कम अंतरराज्यीय जिला आपका बाउंड्री बनता है, ठीक है, अंतरराज्यीय सीमा बनता है यहीं पर आपका धमतरी के पास। याद रखना, सबसे
छोटा या सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है, तो धमतरी यहीं पर बनाता है। याद रख लेना, इस कारण इसको सीधा न खींच करके यहाँ पर थोड़ा सा गैप दिया हूँ, ये आपको जानना है। और रायपुर संभाग 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, इसके बाद आपको देख लेना है इस लाइन के जस्ट ऊपर, इस लाइन के जस्ट ऊपर और इस लाइन के जस्ट ऊपर, ठीक, फिर इस लाइन के जस्ट ऊपर। ये हो गया आपका रायपुर, ये हो गया आपका बलौदा बाजार और ये हो गया आपका धमतरी, ठीक है, धमतरी, और ये हो गया आपका गरियाबंद, ठीक है, और ये हो गया आपका महासमुंद, ठीक, ये आपका महासमुंद, गरियाबंद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, और ये रायपुर संभाग के कितने 5 डिस्ट्रिक्ट। समझ आ रहा है, ध्यान से बनाना है आपको। पहले देखिए कॉन्सेप्ट इसमें दोनों संभाग में क्या चला, इस लाइन के जस्ट ऊपर, 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 ये वाला कॉन्सेप्ट चला है। तो ये होगा आपका रायपुर संभाग, ये होगा आपका दुर्ग संभाग, नीचे हो गया आपका बस्तर संभाग। ये 3 संभाग के यहाँ पर 7 जिला, यहाँ पर 7 जिला, और ये हो गया आपका 5 जिला। तो 7 7 14 और 5 19 जिला आपका बन चुका है। ओके, अब नीचे देखते हैं। अब यहां पर 2 संभाग और बच गया, ठीक, इसको भी देख लें। तो 2 संभाग में आपका आ जाता है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किसको, तो आपका बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, ठीक है। और बिलासपुर संभाग को हम लोग देखेंगे तो बिलासपुर संभाग में याद रखिएगा थोड़ा सा, देखिए बलौदा बाजार को रिफरेंस लेते हुए हमको आपका यहां पर डिस्ट्रिक्ट काटना है। तो सबसे पहले बलौदा बाजार को रिफरेंस लेते हुए 1 कर दिए, और दूसरा आपका देखोगे तो याद रख लेना ये है आपका 2, याद रख लेना। ये हो जाएगा आपका मुंगेली। अभी छोटा बड़ा को बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ कैसे काटना है याद रखना। मुंगेली और यहां पर हो गए ये बिलासपुर, 2 जिला, और बिलासपुर से 1 जिला बनता है क्या, तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जीपीएम, 3 जिला हुआ, 3 जिला हुआ। इसके बाद इस तरफ आ जाइए, इस तरफ देखोगे तो 1 जिला काटना है आपका रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ याद रखिएगा, ठीक। और रायगढ़ से नीचे कटेगा एक आपका सारंगढ़, ठीक है, ये आपको जानना है। तो इतना हुआ, ये बिलासपुर संभाग। देखिए 2 लाइन खींचना है बलौदा बाजार को रिफरेंस लेते हुए, बेस बनाते हुए इसको, और यहां पर मुंगेली हो गया, ये बिलासपुर, बिलासपुर से ही कट के बना जीपीएम। उसके बाद राइट साइड आ जाइए, तो राइट साइड आपका देखोगे तो रायगढ़, रायगढ़ ये पूरा रायगढ़ था, रायगढ़ से कटकर एक नया जिला बना है सारंगढ़ बिलाईगढ़, ओके, सारंगढ़ बिलाईगढ़, तो ये आपको जानना है। इसके बाद देखोगे तो देखिए यहां से एक जिला बनता है आपका कोरबा, कोरबा ना, कोरबा याद रखिएगा, और नीचे है आपका जांजगीर चांपा, जेसी जांजगीर चांपा, याद रख लेना जांजगीर चांपा। लेकिन जांजगीर चांपा से भी एक नया जिला बना है, और वो सारंगढ़ वाला लाइन टच करता है, सीधा यहां टच नहीं करता, याद रखिएगा, सारंगढ़ वाला लाइन टच करता है, यहां बलौदा बाजार वाला टच नहीं करता। और जांजगीर चांपा से अलग होकर के एक जिला बनता है शक्ति, शक्ति, ये आपको जानना है, ओके, शक्ति, इसको भी जानना है, ठीक है। तो इस प्रकार से बिलासपुर संभाग में देखोगे तो 8 जिले बन गए, ठीक है। बिलासपुर संभाग में कितने, 8 डिस्ट्रिक्ट आप देख सकते हो, ओके, 8 डिस्ट्रिक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे
आपका ये है सरगुजा संभाग। ओके, सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग को देखना है हमको। सरगुजा संभाग देखिए, जिस तरीके से यहां पर बलौदा बाजार को रिफरेंस लेते हुए हम लोग लाइन खींचे, अब कोरबा को रिफरेंस लेते हुए अब आपको खींचना है। एक ऐसा था, ये कोरिया था, कोरिया, और कोरिया से ही एक और नया जिला बना मोहला मानपुर, सॉरी ये है आपका एमसीबी, ठीक है, एमसीबी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ओके, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, एमसीबी, सॉरी, ये कोरिया से अलग होकर के एक नया जिला बना एमसीबी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये आपको जानना है। और इसके बाद एक लाइन और, ये हो गया कोरिया, एक और लाइन लेना है और ये हो जाएगा आपका क्या, सूरजपुर, ठीक है। बीच में जो ये बड़ा सा स्थान बचा है, इसको हॉरिजेंटली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और ये ऊपर हो जाएगा बलरामपुर, बलरामपुर, ठीक है। और एक लाइन ये नीचे वाले को और डिवाइड करेंगे वर्टिकली, और ये वर्टिकली लाइन रायगढ़ में चलेगा, रायगढ़ को टच करेगा, रायगढ़ को, इधर कोरबा मत कर देना, रायगढ़ को ना याद रखिएगा, रायगढ़, ये देखिए रायगढ़। तो ये हो जाएगा आपका सरगुजा, ठीक है, सरगुजा, और ये हो जाएगा आपका जसपुर। ओके, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या हो गया, आपका सरगुजा संभाग में आपका देखोगे तो 6 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया देख लीजिए, ये बन गया आपका छत्तीसगढ़ का मैप। आपको आना चाहिए, इसके बिना आप पढ़ ही नहीं पाओगे। ये देखिए, देखिए ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 5, ये हो गया 7 और ये हो गया आपका 7। तो 8 6 14, 14 5 19, 19 7 26 और 26 और 7 33 हो गया, ठीक है। 5 संभाग और 5 संभाग के अंतर्गत 33 डिस्ट्रिक्ट, ये आपको जानना है। देखिए आसान है, नीचे से जाना है, पहले बिलासपुर, फिर आपका दुर्ग, फिर आपका रायपुर, फिर आपका बस्तर, फिर आपका दुर्ग, फिर रायपुर, फिर बिलासपुर, फिर सरगुजा, ये आपको जानना है, ठीक है, याद रहेगा। ये आपका बस्तर, फिर आपका दुर्ग, फिर रायपुर, फिर आपका बिलासपुर, फिर आपका सरगुजा, ये इस तरीके से जाना है और आसानी से आप छत्तीसगढ़ के मैप को बना सकते हो। ओके, तो इस प्रकार से आपको जानना है, ठीक। इससे क्या पता चल जाएगा कि कौन सा जिला कितने आपके जिले से घिरा हुआ है, कौन अंतर्राज्यीय जिला है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, कौन भू आवेष्टित है, ये सब आपको पता चल जाएगा। भू आवेष्टित कहने का मतलब है जो दूसरे राज्यों को टच नहीं करते, जैसे कि आपका दंतेवाड़ा हो गया, दुर्ग हो गया, आपका बालोद हो गया, रायपुर हो गया, बलौदा बाजार, बेमेतरा, ये सब। और जो दूसरे राज्यों को टच करते हैं ऐसे जिले आपके अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हो जाएंगे। और इसी में धमतरी, ये सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला आपका क्या है, जिला है, ये आपको जानना है। ओके, सबसे कम, ओके, याद रख लेना। इसी में सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, इसमें विवाद आता है, याद रख लेना। सबसे बड़ा जिला आपका बीजापुर आएगा, लेकिन कई जगह में कोरबा को लिया जाता है, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। और सबसे छोटे जिले में दुर्ग आएगा, शक्ति आएगा, लेकिन अभी भी दुर्ग लिया जाता है, कहीं कहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही को लिया जाता है। अभी इस पर आपको कंफ्यूजन की स्थिति है। ये पिछले बार विलोपित भी हुआ था, सीजीपीएससी के क्वेश्चन में आया हुआ था, तो इस पर मैं बात नहीं करना चाहता, याद रख लीजिए।
जब तक क्लियर डेटा नहीं आ जाता। ओके, ठीक है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ का मैप। अब हम लोग आगे देख लेते हैं आपका छत्तीसगढ़ के जिला को कब कब कैसे कैसे गठित हुआ है। आइए चलिए देखते हैं। इससे पहले हम लोग एक बार इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये आपका एडीओ का बैच आ गया है ना। एडीओ का 2 बैच आया है, आपको जानना है विस्तार बैच और एक है त्रिकोण बैच। याद रखिएगा, एडीओ का विस्तार बैच और त्रिकोण बैच। विस्तार बैच और त्रिकोण बैच में आपका देखोगे तो त्रिकोण में आपका ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आजीविका को पढ़ना है। विस्तार बैच में पूरे सिलेबस को कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका 27 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है ना। तो इसमें आप जल्दी से जल्दी जा करके एनरोल हो सकते हो, ठीक है, जल्दी से एडमिशन ले सकते हो। आप जानते हो कि सीजीपीएससी नॉलेज आपका देखोगे तो व्यापम का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। यहाँ पर जो टीचर पढ़ाते हैं वो व्यापम को टारगेट करते हुए पढ़ाते हैं और यहाँ हजारों बच्चे सिलेक्शन लिए हुए हैं। इस पर आप जाइए, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ का नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉल कीजिए और एडीओ के बैच में आप शामिल हो सकते हो। बहुत ही कम फीस पर है। आपका त्रिकोण बैच देखोगे तो ऑनलाइन में ये 40% छूट के साथ 1080 रुपये में मिल रहा है। आपका देखोगे विस्तार बैच को तो ये 1500 रुपये में ऑनलाइन में ना। ऑफलाइन में देखोगे तो विस्तार बैच आपका देखोगे टोटल 4000 और एडीओ का आपका त्रिकोण बैच देखोगे तो ऑफलाइन में 2000 रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। तो इतने सस्ते दाम पर आपका देखोगे तो ये एडीओ जैसे पोस्ट को आप पा सकते हो। यहाँ की क्वालिटी, यहाँ का कंटेंट, यहाँ पढ़ाने का तरीका सब आप जानते ही हो, है ना। तो इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं कहना, आप जल्दी से जल्दी जा करके कॉल करिए और या तो ऑफिस में विजिट करके आप तुरंत इनरोल हो सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर से हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का जिला गठन। छत्तीसगढ़ का जिला गठन, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें तो एक डेट याद रखिएगा, 2 नवंबर 1861, ठीक है। 2 नवंबर 1861 को आपका मध्य प्रांत का गठन होता है, ठीक है। मध्य प्रांत का गठन किया जाता है, ठीक, मध्य प्रांत का गठन याद रख लेना। 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन होता है और जब ये मध्य प्रांत का गठन किया जाता है तो इसके अंतर्गत 3 क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, या ये भी आपको याद रख लेना है, एक महाराष्ट्र का, एक आपका एमपी का और एक आपका सीजी का। कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र से, कुछ क्षेत्र एमपी से और कुछ क्षेत्र सीजी से, ये तीनों क्षेत्रों को मिला करके मध्य प्रांत का गठन 2 नवंबर 1861 को किया जाता है, ठीक है, याद रख लेना। अब इसी में देखोगे तो छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिले बनाए जाते हैं, एक आपका रायपुर, दूसरा देखोगे तो बिलासपुर और तीसरा आपका संबलपुर, याद रख लीजिए, ओके। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिले बनाए जाते हैं, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये आपको जानना है, ठीक है, ओके। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर 1861 पे जब मध्य प्रांत का गठन होता है तो इसकी राजधानी होती है, राजधानी आपका नागपुर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नागपुर इसकी राजधानी होती है, ये आपको जानना है। और महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों को शामिल करके आपका मध्य प्रांत का गठन 2 नवंबर 1861 को किया जाता है, राजधानी नागपुर और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिले रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर कब से बना हुआ है तो 1861 से, याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप देखोगे तो 1862 को याद रखना, 1862 में आप देखोगे तो मध्य प्रांत के अंतर्गत 5 संभाग बनाए जाते हैं।
5 संभाग बनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, मध्य प्रांत के अंतर्गत 5 संभाग बनाए जाते हैं और ये 5 संभाग के नाम को याद रख लीजिए तो आपका देखिए ठीक है, मध्य प्रांत के अंतर्गत 5 संभाग। तो देखिए आपका 2 संभाग कहां से मिलेगा, महाराष्ट्र से मिलेगा। 2 संभाग महाराष्ट्र से मिलेगा, एक आपका नागपुर, दूसरा आपका गोदावरी तालुका। गोदावरी तालुका याद करते चलिएगा, गोदावरी तालुका। 2 संभाग देखोगे तो एमपी से, देखिए एमपी से, ठीक है, एमपी से 2 संभाग आपका सागर और जबलपुर, ठीक है, जबलपुर, सागर और जबलपुर एमपी से। एक आपका देखोगे तो छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से, है ना। इसी समय देखोगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का स्वतंत्र रूप से संभाग बना, ये आपको जानना है। और इसके अंतर्गत 3 जिले हैं, कौन कौन सा आप जानते हो, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, याद रख लेना। और जब ये संभाग बना, स्वतंत्र संभाग बना, छत्तीसगढ़ स्वतंत्र संभाग बना, तो इस समय के डिप्टी कमिश्नर थे आपका चार्ल्स इलियट। ओके, चार्ल्स इलियट, इसको जानना है, याद हो रहा है ना जी, चार्ल्स इलियट, इसको जानना है, ठीक है। ओके, ठीक है, ये आपको जानना है। चार्ल्स इलियट क्या थे, डिप्टी कमिश्नर थे, ये आपको जानना है। और इसका हेड क्वार्टर कौन था, ये आपको जानना है। तो रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़ संभाग का हेड क्वार्टर रायपुर बनाया गया और यहाँ का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया आपका चार्ल्स इलियट। और कमिश्नर कहाँ बैठे थे, यहाँ पर नागपुर में, क्योंकि नागपुर मध्य प्रांत की राजधानी, ये आपको जानना है, ठीक है। महाराष्ट्र से 2 संभाग, एमपी से 2 संभाग और छत्तीसगढ़ स्वतंत्र संभाग के रूप में अस्तित्व में कब आया पूछा जाता है, तो 1862 में, ये आपको जानना है, ये आपका जिला गठन में। इसके बाद देखिए, देखिए अब जिला गठन के क्रम को देखते हैं। ओके, जिला गठन का क्रम तो मैं बताया 2 नवंबर 1861, 1861 कौन कौन सा बना, रायपुर, रायपुर, बिलासपुर, है ना, और संबलपुर। ओके, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ठीक, ये आपको जानना है। तो रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। उसके बाद आपका देखोगे तो 1862 में क्या बना, स्वतंत्र संभाग बना। 1862 में क्या बना, छत्तीसगढ़ स्वतंत्र संभाग बना। ओके, छत्तीसगढ़ स्वतंत्र संभाग के रूप में अस्तित्व में आया, ये आपको जानना है। 1862। अब यहां पर देखो 1862 के बाद याद रखना 1905 में आपका देखोगे तो पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन हुआ और वहीं पर भौगोलिक पुनर्गठन हुआ। भौगोलिक पुनर्गठन कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ में जो, छत्तीसगढ़ पहले कैसा था, देखिए छत्तीसगढ़ था पहले ऐसा था, ठीक है, छत्तीसगढ़ इस तरीके से था। ये आपका बिलासपुर हो गया और ये हो गया रायपुर और ये बस्तर। ये बस्तर देखोगे तो ये रियासत के रूप में था, ये जिले के रूप में रायपुर में ही शामिल था। और यहीं पर एक संबलपुर, ठीक, याद रख लेना।
तो 3 जिला बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर। जब 1905 में आपका भौगोलिक पुनर्गठन हुआ, भौगोलिक पुनर्गठन, तो भौगोलिक पुनर्गठन के अंतर्गत ये संबलपुर जो उड़िया भाषी था, ये उड़िया भाषी होने के कारण ये बंगाल प्रांत में शामिल कर लिया गया। याद रख लेना, बंगाल प्रांत में शामिल हो गया। और यहीं पर था छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आपका देखोगे तो छत्तीसगढ़ के 5 रियासत इसमें शामिल हो गए। याद रख लेना, 5 रियासत, कोरिया, चांग बखार, आपका उदयपुर, जसपुर, ये सरगुजा, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर 5 आपके रियासत इधर शामिल हो गए। और संबलपुर जिले जो 5 रियासत में डिवाइड था, संबलपुर जिला 5 रियासत में, वो बंगाल प्रांत में शिफ्ट कर दिए गए। और इस प्रकार से ये यहाँ पर, यहाँ से छत्तीसगढ़ से निकल गया और इसके जगह में ये सरगुजा वाला हिस्सा, सरगुजा संभाग वाला हिस्सा जुड़ गया। और इसी आधार पर 1905 में छत्तीसगढ़ का वास्तविक मानचित्र अस्तित्व में आया। ये आपको जानना है। इसके बाद 1905 में ऐसा मानचित्र बन गया छत्तीसगढ़। अब 1906 में आपका ये संबलपुर तो हट गया, इसके जगह में एक नया जिला बनाया गया, ठीक है। ये इतना बन गया। एक 1906 में नया जिला बना जिसको कहा गया दुर्ग, दुर्ग, याद रख लेना, ठीक है। 1906 में आपका भौगोलिक पुनर्गठन के अंतर्गत आपका ये हुआ। फिर 1906 में आपका नया जिला बना दुर्ग, ठीक है। ये आपको जानना है, दुर्ग बना, दुर्ग, नया जिला दुर्ग, ये आपको जानना है, ठीक है। हो रहा है याद जी। और दुर्ग किससे किससे बना? तो थोड़ा सा रायपुर से, थोड़ा सा रायपुर से और थोड़ा सा बिलासपुर से, है ना। थोड़ा सा रायपुर और थोड़ा सा बिलासपुर, ये दुर्ग बना। तो अब बन गया रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। देखिए, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, और ये संबलपुर निकल गया, याद रख लेना। तो एक आपका रायपुर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा बन गया दुर्ग। ये आपको जानना है, ओके। इसके बाद देखिए 1906, फिर 1948, 1948 में, ठीक है, 1948 में 3 रियासत, क्या क्या, 3 रियासतों को क्या जिला बनाया गया? 3 रियासतों को जिला का दर्जा दिया गया। ये 3 रियासत क्या क्या थे? तो आपका रायगढ़, रायगढ़, दूसरा आपका देखोगे तो सरगुजा, और तीसरा देखोगे तो बस्तर, बस्तर, याद रख लेना, ठीक है। रायगढ़, सरगुजा और बस्तर। रायगढ़ बना 1 जनवरी को, ठीक है। रायगढ़ बना 1 जनवरी 1948 को, और सरगुजा बना 1 नवंबर 1948 को, ठीक है। इसका 1948 ही याद रखना। 1 जनवरी 1948 ये भी आता है, लेकिन 1948 रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4थे क्रम का, ये 5वें क्रम का, और ये 6वें क्रम का, ओके। याद रख लेना, रायगढ़, सरगुजा और बस्तर, ये तीनों क्या थे? तीनों थे रियासत, स्वतंत्र रियासत से सीधा, याद रख लेना। तीनों क्या थे? रियासत। तो 48 में 3, 1 जनवरी 1 नवंबर 1948, ये बस्तर, ये आपको जान लेना है, ओके। 6 जिला। अब इन्हीं 6 जिलों के साथ में क्या बना? 1956 को आपका एमपी बनाया गया। जब एमपी बना उस समय छत्तीसगढ़ में 6 जिले थे, 6 जिले, ओके। 6 जिले छत्तीसगढ़ में।
एमपी बना 1956 में। जब एमपी बना तो छत्तीसगढ़ में 6 जिले थे, याद रखिएगा। उसके बाद देखोगे तो 1956 के बाद आपका 7वां जिला बनता है आपका 1973 में। ओके, तो कब? 26 जनवरी 1973 को एक नया जिला बनता है राजनांदगांव। राजनांदगांव, ओके, राजनांदगांव 1973। ओके, कहां से बना राजनांदगांव? कहां से बना? तो दुर्ग से बना, दुर्ग से। मातृ जिला क्या है? दुर्ग है, दुर्ग। ओके, मातृ जिला आपका दुर्ग देखोगे, मातृ जिला दुर्ग। ओके, याद रख लेना, ठीक है जी। इसके बाद 90, ये कौन सा नंबर का हो गया? 7वां नंबर का। फिर 7वें नंबर के बाद 1998 में आपके 9 जिले बनाए गए। 1998 में 9 जिले बनाए गए, जिसमें आपका देखोगे तो ये 2 पार्ट में बना। पहला पार्ट था 25 मई 1998। इसमें देखोगे तो 6 जिले बनाए गए। ओके, 25 मई 1998 को 6 जिले, याद रख लेना। 25 मई 1998 को 6, और ठीक है, 6 जुलाई 1998 को 3 जिले। ठीक है, 6 जुलाई 1998 को 3 जिले और 25 मई 1998 को 6 जिले। ये 6 और यहां पर 3। कौन कौन सा देखते हैं? तो आपका देखोगे तो ऊपर से आइए, ये छत्तीसगढ़ देख लीजिए। छत्तीसगढ़ आपको आसान हो जाएगा। ये छत्तीसगढ़ 5 संभाग है ना, 5 संभाग छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ में 5 संभाग देखोगे तो आपका 2 आपका सरगुजा संभाग से, ठीक है, और 2 बिलासपुर से, ठीक, 2 सरगुजा से, 2 बिलासपुर से और 2 बस्तर से। पहले देख लेते हैं, सरगुजा से 2, फिर बिलासपुर से 2 और बस्तर से 2। बस्तर से 2 देखोगे कांकेर और दंतेवाड़ा। ओके, 2 बिलासपुर से देखोगे तो बिलासपुर से आपका जांजगीर चांपा और कोरबा। कोरबा 2 आपका सरगुजा संभाग से देखोगे तो सरगुजा तो बन चुका है, एक आपका आ जाएगा जसपुर और एक आ जाएगा कोरिया। याद हुआ? 2 यहां से ले लो कोरिया और जसपुर ले लो, यहां से जांजगीर चांपा और कोरबा ले लो, यहां से दंतेवाड़ा और कांकेर ले लो। 6 हुआ, 6 ऐसे याद करो। कोरिया, जसपुर, और जसपुर बना है रायगढ़ से टूट करके। जसपुर बना है रायगढ़ से टूट करके। ओके, रायगढ़ से टूट करके जसपुर बना। कोरिया बना सरगुजा से, ठीक है। कोरबा आपका देखोगे जांजगीर चांपा, बिलासपुर से, कांकेर और दंतेवाड़ा, ठीक है, बस्तर से। ओके, याद रख लेना, ये मातृ जिला है और ये बना है,
ये आपको जानना है, थोड़ा सा समय और लगेगा बस। इसके बाद आपका देखोगे तो 6 जुलाई 1998 को इसी सन आपका 3 जिला, एक आपका कवर्धा, एक आपका ले लेना है धमतरी और महासमुंद, और धमतरी। ओके, याद रहेगा, कवर्धा, महासमुंद, धमतरी, याद रख लेना। ये आपका DKM लिख लेना, धमतरी, कवर्धा, महासमुंद। दिनेश कुमार महेश मेरा नाम है। DKM, धमतरी, कवर्धा, महासमुंद, ये 6 जुलाई 1998 को। 25 मई 1998 को देख लेना, यहाँ कोरिया, जसपुर, फिर कोरबा, जांजगीर चांपा, कांकेर, दंतेवाड़ा, याद रहेगा। कहां कहां से बना आप जानते छो। ये आपका रायपुर से, ये महासमुंद, धमतरी रायपुर से, ओके। और ये कवर्धा देखोगे, कवर्धा तो ये आपका ये राजनांदगांव और बिलासपुर से, ओके, राजनांदगांव और बिलासपुर से, याद रहेगा जी, ठीक, याद रहेगा। इसके बाद देखते हैं, एक आपका कितना जिला हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हमारा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को स्थापित हुआ। 1 नवंबर 2000 स्थापना से पूर्व छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे, 16 जिले, याद रख लेना। अब आते हैं आपका कब, तो 2007 को, ठीक है, 1 नवंबर 2007, 1 नवंबर 2007 को 2 जिले बनाए गए, एक आपका नारायणपुर और एक आपका बीजापुर। नारायणपुर बस्तर से बना, बस्तर से कट के, और बीजापुर देखोगे तो दंतेवाड़ा से कट के, दंतेवाड़ा, ओके, याद रख लेना। 1 नवंबर 2007, 1 नवंबर 2007 को, सॉरी 1 नवंबर बोला क्या, 1 मई ना, इसको याद थोड़ा सा वो कर लेना, 1 मई 2007 याद कर लेना। 1 मई 2007 को 2 नए जिले, और जिलों की संख्या हो गया आपका 18, ये हो गया 17वां और ये हो गया 18वां, ठीक है, याद रख लेना 18। उसके बाद सीधा फिर से 9 जिले बनाए गए, याद रख लेना, 9 जिले देख लीजिए। कब, 12 में, 2012 में आपके 9 जिले, याद रख लेना। तीन दूने 6, 2, 8, ठीक, ये 9, 2012 में 9 जिले। अब 9 जिलों को कैसे याद करोगे, तो इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ का मैप, 5 संभाग, ओके, 5 संभाग, ओके, याद रख कर लो। तो देखो यहां पर क्या क्या बन गया है, सरगुजा बन गया, जसपुर बन गया, कोरिया बन गया, तो क्या बनेगा, सूरजपुर और बलरामपुर, 2 ठो, सूरजपुर और
बलरामपुर। ओके, यहां आ जाओ, क्या क्या बन चुका है? बिलासपुर बन चुका है, कोरबा बन चुका है, जांजगीर चांपा, रायगढ़, इतना बन चुका है ना। ठीक है, तो और क्या क्या बन जाएगा? मुंगेली बनेगा, अभी मुंगेली बनेगा, और क्या बनेगा? ठीक है, ये जांजगीर चांपा ना, हाँ इतना ही, ये इतना बना है, अब मुंगेली बनेगा। इसके बाद आपका देखोगे, इधर देखोगे तो क्या क्या बना गया है? कवर्धा बन चुका है, राजनांदगांव बन चुका है, और दुर्ग बन चुका है। तो दुर्ग के ऊपर में एक बेमेतरा बनेगा और नीचे में बालोद बनेगा। दो ठो यहां ले लो, बेमेतरा और बालोद, याद करते चलना। इसके बाद बेमेतरा और बालोद के बाद रायपुर में देखोगे तो रायपुर बन चुका है, महासमुंद बन चुका है, धमतरी बन चुका है। तो यहां पर बलौदा बाजार बनेगा और गरियाबंद बनेगा। बलौदा बाजार और गरियाबंद। समझ आ रहा है कैसे याद करेंगे? इसके बाद बस्तर संभाग में देखोगे तो आपका बस्तर बन चुका है, कांकेर बन चुका है, नारायणपुर बन चुका है, बीजापुर बन चुका है, दंतेवाड़ा बन चुका है। तो बचा क्या? कोंडागांव बचा है और सुकमा बचा है। तो कोंडागांव और सुकमा हुआ नाउ। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये कोंडागांव, सुकमा बस्तर संभाग में 2, आपका दुर्ग में 2, बेमेतरा बालोद, रायपुर में 2, बलौदा बाजार गरियाबंद। ठीक है, बिलासपुर में 1 ही मुंगेली लेना है और सरगुजा में 2, मतलब 5 संभाग जो है, ठीक है, 5 संभाग जो है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, और इसमें केवल 1। ना हुआ ना जी, ये हो गया 2012 में 9। टोटल आपका कितना हो गया? ये आपको याद रख लेना है। कब? 1 जनवरी कर लेना, 1 जनवरी 2012। अब संख्या हो गया टोटल डिस्ट्रिक्ट की 27। ओके, 27 याद रख लेना। ठीक है, कैसे बनेगा? इसके बाद देखोगे तो आपका एक नया जिला बना, 10 फरवरी 2020 को। ठीक, बिलासपुर से कट के बना GPM, गौरेला पेंड्रा मरवाही। कहां से कट के? बिलासपुर से कट के। ठीक है, बिलासपुर से कट के आपका कौन सा? GPM। ये आपको 28वां जिला, ये आपको जानना है। 28वां जिला ना, याद रहेगा ना जी। इसके बाद देखोगे 28 के बाद और 5 बने। ठीक, तो 4 का घोषणा एक साथ हुआ, फिर 5वें का घोषणा हुआ। 4 का घोषणा हुआ आपका 2021 को। ठीक है, 15 अगस्त 2021 को 4 जिलों का घोषणा हुआ, याद रख लेना है। 4 जिलों का घोषणा किया गया। फिर आपका देखोगे एक नया जिला का फिर से हुआ, याद रख लेना। ठीक है, फिर से हुआ, ये आपका 5वां। घोषणा इस तरीके से हुआ था, लेकिन स्थापना इधर उधर हुआ है, याद रख लेना। सबसे पहले देखोगे तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। ओके, फिर आपका सारंगगढ़, बिलाईगढ़। ओके, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। फिर आपका देखोगे तो आपका क्या? तो MCB, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और आपका शक्ति।
इसका घोषणा हुआ था 15 अगस्त 2021 को, 15 अगस्त 2021 को, याद रख लेना, ठीक है। और 16 अप्रैल 2022 को, 16 अप्रैल 2022 को आपका एक और नया जिला का घोषणा किया गया था, याद कर लेना। ये घोषणा है ना, ये घोषणा है, ओके, और ये भी घोषणा है, याद रख लेना। क्या? KCG, इस समय चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था खैरागढ़ छुई खदान गंडई, खैरागढ़ में, खैरागढ़ के जो विधायक थे उनका डेथ हो गया था, तो इस कारण उपचुनाव हुआ था। और उपचुनाव में इस क्षेत्र को जीतने के लिए आपका यहाँ के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक घोषणा किया था कि अगर यहाँ आप हमें जिता देते हो तो खैरागढ़ को हम एक जिले के रूप में अस्तित्व में ला देंगे। और इसी आधार पर 16 अप्रैल 2022 को घोषणा किया गया था कि KCG, खैरागढ़ छुई खदान गंडाई एक नया जिला बनेगा। इस तरीके से एक घोषणा हुआ। अब ये घोषणा तो हो चुका, लेकिन घोषणा होने के बाद इसका आपका देखोगे तो स्थापना कैसे हुआ, ठीक है, स्थापना कैसे हुआ तो ये आपको जानना है। कब कब हुआ स्थापना, तो इसको देख लेते हैं। इसका हुआ था 2 सितंबर 2022 को। फिर आपका ये 3 सितंबर, ओके। फिर KCG ये भी 3 सितंबर, ये स्थापना है ना। उसके बाद MCB 9 सितंबर और शक्ति लास्ट में 9 सितंबर, याद कर लेना। क्रम कैसा हो जाएगा आपका 28, ये हो जाएगा 29वां, ये हो जाएगा आपका 30वां, फिर 31वां, फिर 32वां, फिर 33वां। इस तरीके से आपका हो जाएगा, ये इसको याद रख लेना है, ठीक है, ओके। याद हुआ तो टोटल हमारा 33 जिला और अंतिम जिला के रूप में आपको क्या याद रखना है, तो शक्ति को याद रखना है। याद हुआ कि नहीं बताइए, एकदम ध्यान से याद करना है। 15 अगस्त को घोषणा, 2 सितंबर को इसका स्थापना, 3 सितंबर को स्थापना, फिर ये 22 है ना, सब 22 है, याद रख लेना। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में देखोगे तो आपका 5 संभाग, ये आपको याद रखना है, और 33 जिले, इसको भी याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, अंतिम, ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, अंतिम, ठीक है, याद रख लेना। MP के समय में कितना, MP के टाइम, MP के समय में, CG स्थापना के समय में, छत्तीसगढ़ की स्थापना के समय में, ठीक है, कितने जिले, ये सब को आपको बताना है, ओके, याद रख लेना। घोषणा और स्थापना को अलग अलग याद रख लेना। लास्ट के 5, 2 को 1, फिर 3, 3, फिर 9, 9, मोहला मानपुर अंबागढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, फिर आपका KCG, फिर आपका देखोगे तो MCB, फिर लास्ट में शक्ति, याद रख लेना है, ओके, शक्ति। इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 33 जिला और 5 संभाग, यह आपको याद रख लेना है, ठीक है। सबसे अंतिम संभाग के रूप में आप इसमें क्या देखोगे, दुर्ग को याद रख लेना, ठीक, ये आपको जानना है, ओके। सबसे पहला संभाग रायपुर, रायपुर कब, 1862 में, 1862 में, इसको भी जानना है, ओके। तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और एडियो विशेषांक में हम लोग इस तरीके से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डेली हम लोग कवर करेंगे, है ना।
तो आज के लिए इतना ही। आप सब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।